हेलो एवरीवन। सो आज आरएएस प्री हो गया है, हम ऑनलाइन मिले, मैंने आपके साथ में क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस किए, कुछ क्वेश्चंस के बारे में लोगों को डाउट था वो और कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस से भी मैच करेंगे। फाइनल की तो ऑफ कोर्स आरपीएससी ही देगा और हमें उसी की पे विश्वास करना चाहिए, पर एक टेंटेटिव आइडिया लग जाता है कि कितने क्वेश्चंस हमारे ठीक हो रहे हैं और एक्चुअली नतीजा किस ओर जा रहा है। ये भी कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे कि मैम कितनी कट ऑफ रह सकती है। ऑफ कोर्स ये बात है, जब हम एस्पायरेंट रहे होते हैं तो हमारे मन में बहुत ही स्वाभाविक है ये वाला क्वेश्चन आना। कट ऑफ देखिए बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया उस पर। तो जैसे निकल के आ रहा था कि आज एक किसी ने अपडेट किया कि सिर्फ 53% लोग अपीयर हो पाए थे जयपुर में, लेकिन बाहर के क्षेत्रों से कितनी आई, तो एक फिगर निकल करके आ रहा है करीब 35% लोग एब्सेंट थे। बट स्टिल वी शुड वेट फॉर टुमारोज न्यूज़पेपर जिसमें निकल करके आएगा कि कितने लोगों ने एग्जाम दिया। दूसरा, इस बार महिला अभ्यर्थियों को उनके ही जिले में दी गई है सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर्स, और पुरुष अभ्यर्थी जो हैं उनको बहुत लंबा लंबा ट्रैवल भी करना पड़ा है, बहुत परेशानियां भी रही हैं। उसकी वजह से भी जो कट ऑफ है वो इम्पैक्ट होगी। जो मैं बहुत बड़ी ज्ञाता नहीं हूँ और जो इस मामले में प्रिडिक्ट करते हैं उनके हिसाब से मैं एक क्लियर आइडिया आपको थोड़ा देना चाहूँगी कि चूँकि अभी अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम निकला है, एसआई का पेपर हुआ है जिसका ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस था, रीट का भी एग्ज़ाम हुआ है, लोगों की तैयारी ठीक थी, पटवार का भी एग्ज़ाम हुआ है, तो इसका मतलब ये है, और 1.5-2 साल से लोग घरों में बैठे हैं तो एक्सक्लूसिवली पढ़ भी रहे हैं। सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। अच्छा, एक और बीच में संशोधन हो गया है। संशोधन ये हो गया कि इस बार आरएएस प्री में ओबीसी और ओपन कैटेगरी की कट ऑफ एक ही रहेगी। तो इस वजह से जो पिछली बार 99 और 74 का डिफरेंस था वो डिफरेंस इस बार देखने को नहीं मिलेगा। चूंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट किए जाने हैं आउट ऑफ दिस प्री एग्जामिनेशन वो करीब 15 से 18 हज़ार होंगे, विच इज़ एक्चुअली ऑलमोस्ट 3% ऑफ पीपल हु हैव अपीयर्ड, यानी अपीयर होने वाले लोगों का सिर्फ 3% लोग सेलेक्ट होंगे। तो इन सब की वजह को देखते हुए लग रहा है कि कट ऑफ ओपन कैटेगरी, ओबीसी और एमबीसी मेल के लिए समवेयर अराउंड 85 to 90 रह सकती है। दूसरा, सिमिलरली फॉर ओबीसी ओपन कैटेगरी फीमेल इट मे बी समवेयर अराउंड 75 ±2। 10 नंबर का हमेशा डिफरेंस देखने को मिलता है। आप इन्हीं लाइंस पे जो अदर कैटेगरीज हैं लाइक एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, उन सब के बारे में सोच सकते हो। मतलब पिछली बार से थोड़ा सा संवर्धन होगा और ये सभी को, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आए थे और कुछ लोगों की तैयारी अच्छी थी। और साथ में मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने इतने खूबसूरत कमेंट किए हैं कि मेरे किसी भी वीडियो की वजह से आपको हेल्प मिली है। इनफैक्ट मैं आज अभिभूत हो गई, मेरे पास में एक लेडी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि वो सिर्फ 10 दिनों से मेरे वीडियो देख रही हैं, उससे पहले उनकी कोई तैयारी नहीं थी। शी इज़ फ्रॉम विडो कैटेगरी और बिकॉज ऑफ माई वीडियो शी इज़ एबल टू मेक इट टू मेंस। तो मैं एक्चुअली आई वॉज इन टू टीयर्स कि मैं किसी की इतनी हेल्प कर पाई इस क्राइसिस में, बिकॉज कोविड ने उनके हस्बैंड को लील लिया था। मुझे लगा कि शायद मेरी मेहनत रंग लाई। मैंने आज से ठीक 1 महीने पहले मेरा फर्स्ट वीडियो डाला था और उसके बाद में ये परिवार ग्रो होता चला गया है। मैंने उस दिन भी कहा था कि मेरा जो फोर्टे है, जो मेरी स्ट्रेंथ एरिया है, वो है कि मेंस के आंसर्स कैसे लिखें। प्री में मैं आपको ये समझा सकती हूँ कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें, क्योंकि प्री एक ऑब्जेक्टिव पेपर है। उसमें आप औरों से आगे तभी निकलोगे जब आपकी खुद की स्ट्रेंथ होगी कि आप कितना याद कर पा रहे हो। लेकिन मेंस में जब आप आगे निकलोगे तब जब आपको पता चलेगा कि आप आंसर, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है और लिखना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं। हमने 3 डिस्कशन कर लिए हैं। एक तो आपको मेरे को बहुत सारा थैंक यू बोलना था कि थैंक यू, आपने मेरे वीडियोस को देखा, और आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं कुछ लोगों की कुछ क्वेश्चंस के लिए हेल्प कर पाऊँ। मैंने एक पोल डाला, उस पोल में करीब 7,000 लोगों ने रिप्लाई किया कि उनमें से 85% लोगों ने कहा कि हाँ आई वॉज एबल टू हेल्प देम। नेक्स्ट हमने कट ऑफ का डिस्कशन कर लिया है। अब आप सीधे मुद्दे पे आते हैं कि आगे क्या करें। तो जिनको लग रहा है कि दोज हु आर एबल टू मेक इट टू समवेयर अराउंड इट ±5-7 देख लो आप मार्क्स में,
उनको क्या करना है, उनको इमीडिएटली बिना एक दिन गंवाए मेंस की तैयारी शुरू करनी है। अच्छा, मेंस की तैयारी सिस्टमेटिकली होगी। मेंस की तैयारी प्री की तरह नहीं है, कुछ भी कहीं से भी पढ़ लिया और आपका प्री पास हो जाएगा। मेंस हैज़ टू गो सिस्टमेटिकली, वर्ड बाय वर्ड, और लिखने के तरीका डे 1 से ही अभ्यास करना है। तो एक तो मैं सेपरेट वीडियो लिस्ट बनाऊंगी कि मेंस की तैयारी करें कैसे, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और किस प्रकार से उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं। एक मैं मेंस के लिए आंसर राइटिंग सेशंस चलाऊंगी, जिसमें आपको ये बताना चाहूँगी कि क्वेश्चन की डिमांड को पकड़ें कैसे, दिए गए स्पेस को डिवाइड कैसे करें, और उसमें इम्पॉर्टेंट कंटेंट कौन कौन सा किस किस डायमेंशन से इंक्लूड करें। क्योंकि आपको पता होगा मेरे मेंस में मार्क्स जो थे वो 449 आए थे। उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो था वो पेपर 4 का भी था। तो पेपर 4 के लिए मैं आपको स्पेशली समझाऊंगी कि पेपर 4 को तैयार कैसे करना है और वहाँ डिलीवर कैसे करके आना है, स्पीड कैसे बढ़ानी है। ये हुआ हमारा मेन स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेंस की तैयारी में मैं आपके साथ रहूँगी, चाहे मैं ट्रेनिंग पे चली जाऊँ तो भी आपका मेंस मुझे पास करवाना है और अच्छे नंबरों से करवाना है। आपके मन में एक डाउट भी आ रहा होगा कि सारे 15,000 लोगों के लिए अगर यूट्यूब पे मैं सेम टाइप का वीडियो बनाऊंगी तो आप सब लोगों के तो सेम मार्क्स आएंगे। ऐसा नहीं है, ये खुद की एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। बट स्टिल यदि किसी को एक्सक्लूसिविटी चाहिए तो उस पर भी आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ हम एक्सक्लूसिव डिस्कशन कर लेंगे। दूसरा मुद्दा ये कि जिनको लग रहा है कि वो अच्छा नहीं कर पाए या जिन्होंने फॉर्म भरने के बाद में पढ़ना शुरू किया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो क्या करें। उन लोगों के लिए मेरी सलाह है कि सबसे पहले बेरोजगारी का कुचक्र तोड़ना ज़रूरी है, खुद आत्मनिर्भर बनना ज़रूरी है। तो जो वीडियो की वैकेंसी है उसके लिए आपने फॉर्म भरा होगा और वो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अभी सिर्फ 2 महीने उस पर फोकस कीजिए। जैसे ही वो एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद में आपको फिर से आरएस के लिए जुटना है, 2 गुने उत्साह के साथ जुटना है। आज जो आपका एक्सपीरियंस रहा उससे आपको सिर्फ सीखना है कि मेरी कहाँ गलती हुई और मुझे किस प्रकार से तैयारी करनी है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आज के एग्ज़ाम से आपको सिर्फ सीख लेनी है कि आपकी कहाँ गलती हुई, तैयारी को परिष्कृत कैसे करना है और कैसे पढ़ा जाए। तो उसके लिए मैं एक आरएस फाउंडेशन या आरएस फ्रॉम स्क्रैच, और कई लोग बोलते हैं आरएस फ्रॉम ज़ीरो, मैं तो नहीं बोलती फ्रॉम ज़ीरो, बिकॉज आपका कोई ना कोई नॉलेज का स्तर हमेशा होता है। पर बिगिनर्स के लिए एक सेपरेट यूट्यूब प्लेलिस्ट में इसी चैनल पे बना दूंगी ताकि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। दी ओनली थिंग इज़ कि सिस्टमेटिक तैयारी से ही सफलता मिलती है और ये बात सच है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एक एक्सक्लूसिव मेंस के लिए, एक वीडियो की तैयारी के लिए जो मैं गाइड कर पाऊंगी उतना। इनफैक्ट जिनको मैथ्स से डर लगता है ना, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और इवन मेरी हॉबी भी है कि मैं मैथ्स का डर भगाने की कोशिश करती हूँ बच्चों में। तो मेरे लिए आप सभी मेरे छोटे बहन भाई जैसे हो, तो मैं कोशिश करूँगी आपका मैथ्स का डर मैं भगाने की कोशिश करूँ, वीडियो के लिए आपको गाइड करूँ और बताऊँ कि पढ़ना कैसे है। क्योंकि क्या पढ़ना है ये सब जानते हैं, कैसे पढ़ना है वो इम्पॉर्टेंट है और उसी से सफलता मिलती है। और तीसरा काम, आरएस फाउंडेशन मान लो, चाहे आरएस फ्रॉम स्क्रैच मान लो, या शुरुआत कैसे करें। बहुत सारे ऐसे लोगों के कमेंट आए कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ कैसे पढूं, सेकंड ईयर में हूँ कैसे पढूं। तो जो मैंने एक शुरुआत में वीडियो बनाया था कि क्या कंटेंट पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, उस सीरीज़ को मैं अगले 2 दिन में ही ख़त्म कर दूँगी सारे वीडियोज़ को, सो दैट यू गेट टू नो कि क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। और वो लोग जिनको मुझसे मिलने का है कि मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, मिलना है या मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ सम्यक मेरे लिए घर जैसा है। वहाँ सारे मॉक टेस्ट के सोल्यूशन मैं खुद लिखती हूँ और हर संडे में वहाँ मिलती हूँ। आप वहाँ मुझसे मिलने के लिए आ सकते हैं। तो ये तो रहा आज का डिस्कशन। आई एम श्योर आपका दिन बहुत थकान से भरा हुआ होगा, आपको नींद आ रही होगी, कोई बात नहीं, लेकिन हमें आगे की राह क्या हो ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे पेशेंस से सुना, और थैंक यू सो मच कि आपने मेरे वीडियोस को लाइक किया। मुझे खुशी है कि मैं बहुत कम कंटेंट में से भी आपको काफ़ी यूज़फुल मटेरियल दे पाई। इनफैक्ट एक ने तो ये कमेंट भी किया कि जो काली गेहूं वाला जो क्वेश्चन था वो सिर्फ मेरे वीडियो से मिला, उनको और कहीं मिला ही नहीं। इट इज़ ऑल ग्रेस ऑफ गॉड, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर ट्रस्ट और फेथ इन मी। तो बने रहिए। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। इन तीनों कामों को हम करेंगे। मेंस के आंसर लिखना सिखाऊंगी कि कैसे लिखना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं होता,
और मैं कुछ सैम्पल वीडियोस भी जो मैंने समय के प्लेटफॉर्म पे किए थे इस प्लेटफॉर्म पे भी डाल देती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं आंसर्स कैसे लिख रही हूँ और किस प्रकार से वो आपको औरों से अलग बना सकते हैं। और हम भी थोड़ी थोड़ी तैयारी करेंगे वीडियो के लिए भी। मैं वीडियो के लिए आपको 100% ये कमिटमेंट नहीं कर सकती मैं सब कुछ पढ़ा दूंगी, पर मैं ये कह सकती हूँ जो मैं पढ़ाऊंगी उसमें से आपको सवाल ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि अब इतने साल तैयारी कर लिए तो ये आइडिया हो जाता है कि ना किस में से सवाल बनते हैं। इवन आपने देखा होगा कि जो मेरे आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन थे या जो मेरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन इसलिए मिले, वो कंटेंट बहुत थोड़ा सा था, लेकिन जब आप बहुत सारे एग्जाम दे चुके होते हैं, जैसे मैंने बहुत सारे प्री के लिए मॉक दिए थे तो मुझे आइडिया था कि सवाल कैसे बनते हैं, आरपी से सवाल कैसे पूछती है। तो इस मामले में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मैं आपकी मॉक टेस्ट के थ्रू, मैं आपकी समझाइश के थ्रू मैं आपको ना कंडेंस्ड मटेरियल दे सकती हूँ जिससे आपका एग्जाम पास हो जाए। तो आज बहुत सारी बातें कर ली हैं, जल्दी ही मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच एंड डू टेक बेस्ट केयर ऑफ योर सेल्फ। गुड नाइट।